अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आज मैं एक एग्जीबिशन में आए हैं, अभी इंट्रो करवाएंगे। सबसे पहले तो ये देख लीजिए। अरे बाबा जी, ये कंपास है। हाँ, तो अभी थोड़ा सा इंट्रो करवाएंगे। और ये पुराने जमाने का क्या है? ये सेलेस्टियल ग्लोब होता है। हाँ, और ये है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब चीजें। सबसे सुंदर चीज ये है, ये देखिए। अभी सारे चीज का इंट्रो करवाएंगे। तो मकसद क्या है इसका? इसको बताने का ये मकसद है कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई आम कंट्रीब्यूशन नहीं, बहुत खास ये एग्जीबिशन का इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर क्यों कराया जा रहा है इस तरीके का इतना खर्चा करके एग्जीबिशन? जी, इंडियन हिस्ट्री फोरम, ये एक इंडियन हिस्ट्री फोरम है। ये एग्जीबिशन बेसिकली हम ये पूरी एग्जीबिशन करवाना चाह रहे हैं कि इसका असल मकसद क्या है। इसका असल मकसद है कि मुसलमानों को उनकी तारीख से मिला देना। जो हमने हिस्ट्री के अंदर काम किए हैं, अगर हम अपनी हिस्ट्री अच्छे से खोल के पढ़ें, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ें, तो हम चीजों को समझेंगे कि हमने किन किन जगहों पे क्या क्या काम किया है। हमने हर फील्ड के अंदर काम किया। हमने सिर्फ एक चीज को नहीं छोड़ा कि हमने सिर्फ फतुहात के अंदर लड़ते गए और अपने एम्पायर्स को एक्सपेंड करते गए। हमने एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी क्या काम किया है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बहुत ही इनोवेटिव उस वक्त का दूरबीन है। ये दूरबीन है। हाँ जी। तो ये नया दूरबीन है या पुराने जमाने का? ये पुराने जमाने के दूरबीन के इस्तेमाल के लिए बनाया गया। ये एक पुराने तर्ज पे एक मॉडल रखा है हमने। और इसका यूज आप समझते हैं कि स्कोप पर क्या यूज होता है। इसमें इस बात को ये बताना है हमें कि मुसलमानों ने ऐसी चीजों का भी यूज किया जो हम समझते हैं कि सिर्फ नॉन मुस्लिम्स या फिर दूसरे तरीके के लोग इस तरीके का कब इजाद हुआ था, कुछ आइडिया है? इसका कोई आइडिया एज अ बताया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाना पड़ेगा, जो कि आपकी बात को बहुत लंबा कर देगा। ये क्या है? ये एक कंपास है। ये कंपास कब रियल में बना हुआ, पुराना कि नया लिया गया? ये अगर ये एज अ मॉडल के तौर पे है। हाँ। मगर इस चीज में यहाँ पे ये बता देना है कि जो कंपास है हम पहले भी यूज करते थे। आपको पता है कंपास कहाँ यूज होते हैं? सबसे ज्यादा रेगिस्तान में। और हम जहाँ से आए हैं, एक तरीके से ये जहाँ से आए कहने का एक गलत मतलब होगा। असल चीज कि इस्लाम जहाँ पे था, सबसे पहले जहाँ इस्लाम आया वहां पे रेगिस्तान इलाका था पूरा। वहां पे जगह आप पता ही नहीं कर सकते आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो वहां पे सबसे ज्यादा यूज इस चीज का था। मतलब काफी 500 साल पहले। आप देखिए 500 साल पहले तो बहुत ज्यादा जल्दी कह दिया आपने। कम से कम मान के चलिए 1000 साल पहले। ये जो देख रहे हैं भाई साहब, ये 1000 साल से भी पुराना ये कंपास यूज करते थे, खास तौर से रेगिस्तान में, जो आप जानते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये भी पुराना बना हुआ है। ऐसे ये सेलेस्टियल ग्लोब कहते हैं इसे। हाँ। एक सेलेस्टियल ग्लोब किस तरीके से वर्क करता है, अगर मैं आपको असल चीज मकसद बताऊं मुसलमानों के तर्ज पे। हाँ। तो इसको जो असल मकसद था दिखाने का, इसको जो यहाँ पे पोर्ट्रे करना था, मुसलमान सेलेस्टियल ग्लोब को दो तरीकों से यूज करते थे। पहला, एक एस्ट्रोनॉमी के काम के लिए। तो मुसलमान जो सेलेस्टियल ग्लोब यूज करते थे वो दो तरीकों से यूज करते थे। एक एस्ट्रोनॉमी की कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए, और दूसरा किस लिए कि हम, आप मानिए इसके काम में आपको पहले बताता हूँ, फिर आप समझेंगे मुसलमान कैसे यूज कर सकते हैं। इसका काम होता है आपको ये टाइमिंग्स बता सकता है, आपको दिन बता सकता है ये, और आपको एक लाइन मुझे क्रिएट हो गया माइंड में। आप बार बार मुसलमानों बोल रहे हैं, तो हॉटलाइन की मुसलमानों का आज से 1000 साल 500 साल जितना साल पहले दुनिया में आता रहा है क्रिएटिविटी, यही कहना चाहिए। ये मैं आपको सिर्फ ये वाली बात नहीं कहूंगा कि मुसलमान ही क्रिएटिव होता था, नहीं है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया की हर सिविलाइजेशन ने अपना अपना काम किया। यहाँ पे समझाने का मकसद है कि मुसलमानों को जिस तरीके से आजकल बता दिया जाता है कि कुछ नहीं किया, कुछ इजाद नहीं किया, सब कुछ वेस्टर्न, हिस्ट्री को ये गलत है। मुसलमानों ने और ये क्या है सर? ये एक पोर्ट्रे किया गया है। ये जंतर मंतर है, आप इसको देखेंगे। ये जंतर मंतर है पुराना? जी हाँ, जो अभी नॉर्मल दिल्ली में जंतर मंतर है, ये उसी के तर्ज पे बनाया गया। आपको लग रहा होगा कि ये जंतर मंतर के उस पे है। ये जंतर मंतर को यहाँ पे पोर्ट्रे करने का असल मकसद क्या है? ये राजा जय सिंह ने, राजपूत राजा, ये कौन राजा है? ये राजा नहीं है, ये एज एक पोर्ट्रे बनाया गया बस। हाँ, पेंटर के तौर पे। मगर ये इसलिए पोर्ट्रे किया गया है कि जंतर मंतर जो है वो राजा जय सिंह ने बनाया था, एक राजपूत राजा ने। ठीक है। मगर असल मकसद इससे बताने का ये है कि जब अब्बासिद कैलिफेट, वहां पे हमारा अब्बासिद कैलिफेट अरब के अंदर आई, बैतुल हिकमा बना, बगदाद अपग्रेड हुआ, तो वहां पे हमने इन चीजों का यूज किया। तो वहां से ही अरब ट्रेडर्स आए, साइंटिस्ट आए, अलग अलग तरीके से लोग आए। तो वहां से आके उन्होंने समझाया और यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया। हम इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी कंट्रीब्यूट किया हमने। तो इस चीजों को बनाने में, बताने में एंड कैलकुलेशन सॉल्व करने में हमारा कंट्रीब्यूशन, खास कंट्रीब्यूशन। और ये बहुत सुंदर सा, ये क्या है? ये इसके बारे में अफसोस के साथ मैम ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अच्छा, मैम है यहाँ पे? हाँ, तो ठीक, आप आ जाइए इधर, कोई बात
बात नहीं, हम लोग ये इसे क्या कहते हैं, ये क्या है? ये एक मदरसा है वैसे। कहाँ के में है ऐसा मदरसा? ये आप अगर देखेंगे मदरसा गवान के नाम से मशहूर है ये मदरसा। ये है कहाँ और में? इसको आप देख सकते हैं। भाई ये बताएं भाई मुझे वहां पे कमी करना है तो आप यहाँ